स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। मैं हूं महावीर प्रजापति। पिछली क्लास में आपको हम बताए थे गाय और मुर्गा का क्वेश्चन नंबर 1 से आपको 7 तक करवा दिए हैं और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है ना, बस वही चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे इसमें क्या रहेगा कि दो चीज़ दिया रहेगा, तो अगर सपोज कीजिए एक गाय है और एक मुर्गा है, ठीक है ना, तो अगर गाय पूछेगा तो सबको मुर्गा मान लेंगे और मुर्गा पूछेगा तो सबको क्या मान लेंगे, गाय मान लेंगे। अगर जो नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो जाके दूसरा वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो देख ले, तभी ये आपका समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से क्या बोल रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 से, देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन 8 से देखना है। क्वेश्चन 8 से देखना है, क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने 7,000 रुपया में एक गाय तथा एक बैल खरीदा। देखिए दो चीज था उसमें, एक गाय है एक बैल है। जैसे कि उसमें क्या रहता था, एक मुर्गा एक क्या रहता था, गाय रहता था। उसी तरह इसमें अलग अलग दोनों चीज रहेगा। तो एक बैल है और एक क्या है, गाय है। यदि गाय को 20% लाभ पर तथा बैल को 10% हानि पर बेचे तो पूरे पर 1200 रुपया का लाभ होता है। पूरे पर 1200 रुपया का लाभ होता है। तो बताएं कि बैल का क्रय मूल्य क्या है। बैल का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बैल का पूछ रहा है ना, क्या चीज का पूछ रहा है, आपका बैल का पूछ रहा है। तो जितना भी है, जितना रुपया भी है, सबको हम मान लेंगे क्या चीज, गाय मान लेंगे। यही ना हम कहते थे। जैसे कि उसमें पूछता था गाय तो हम मान लेते थे मुर्गा, और मुर्गा पूछता था तो गाय मान लेते थे। इसी तरह इसमें क्या है, एक गाय है और एक क्या है, बैल है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, बैल का क्रय मूल्य क्या होगा। बैल पूछ रहा है तो सबको क्या मान लेंगे, हम गाय मान लेंगे। ठीक है ना, तो बैल पूछ रहा था सबको हम गाय मान लेंगे। अब लेकिन देखिए क्या बोल रहा है, तो गाय को वह 20% लाभ पर बेचता है। अगर टोटल का हम निकालेंगे 20%, मतलब कितना का, अगर हम 7,000 का हम 20% निकालेंगे, 7,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो बटा 100। देखिए ये सब मने मन कर सकते हैं, लेकिन आपको हम लिखवा दे रहे हैं। तो काट दीजिएगा, 7 दूना 14, मतलब ये 1400 ना हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा। अब प्रश्न में कितना दिया हुआ देखिए, तो अब प्रश्न में दिया हुआ है 1200, तो यही दोनों का ना अंतर लिखते हैं। तो बताइए 1400 और 1200 में अंतर कितने का है, 200 का। तो यहां लिखते थे कितना, 200। अब बटा क्या करते थे, उन दोनों का अंतर। तो एगो 20% है, एगो 10% है। अंतर कितना का है, 10% का। याद रखिएगा 10%, परसेंट हटाइएगा तो ऊपर चला जाएगा कितना, 100 चला जाएगा, जो कि सेकंड बट्टा ऊपर 0 से 0 काट दिए ना, आपका आंसर हो गया कितना, बताइए तो 2,000 रुपया। नोट कर लीजिए, बहुत ईजी है, बस वही है। अगर गाय पूछेगा तो बैल, गाय पूछेगा तो मुर्गा मान लेंगे और मुर्गा पूछेगा तो गाय मान लेंगे। यही नियम आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत अच्छा है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 देख क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने 800 रुपया में 5 कैलकुलेटर तथा 10 कलम खरीदा। देखिए पहले था क्या, एक एक दिया रहता था, गाय मुर्गा या गाय बैल, परवल आलू, इस टाइप का क्वेश्चन था, मतलब एक एक गो था। इसमें क्या बोल दिया है, 5 कैलकुलेटर और 10 कलम। तो जब भी निकलेगा ना, तब 5 कैलकुलेटर का निकलेगा या तो 10 कलम का निकलेगा, ठीक है ना। कैलकुलेटर पूछेगा तो सबको कलम मान लेंगे तो टोटल का निकल जाएगा ना, और उसकी संख्या से डिवाइड देंगे तो प्रत्येक का निकल जाएगा ना। देखते हैं क्या पूछ रहा है। एक व्यक्ति ने 800 रुपये में 5 कैलकुलेटर तथा 10 कलम खरीदा। यदि कैलकुलेटर को 10% लाभ पर तथा कलम को 5% लाभ पर बेचे तो 65 रुपये का लाभ होता है। तो बताएं कि एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य क्या होगा। एक कैलकुलेटर का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन आपसे निकलेगा कितना का, 5 कैलकुलेटर का, सॉरी CL
5 कैलकुलेटर का निकलेगा, ठीक है ना। अगर जितना निकल जाएगा उससे हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो कैलकुलेटर का ना निकल जाएगा, इजी है। अब आपसे कैलकुलेटर का पूछ रहा है तो सबको हम क्या मान लेंगे, कॉलम मान लेंगे, कलम मान लेंगे ना। अब अगर सभ्य कलम रहता, ठीक है ना, तो 800 रुपया का, तो 800 और कलम रहता सबको तो 800 रुपया में बेचते तो कलम पर कितना का 5% का लाभ होता, ठीक है ना। तो 800 का 5% निकाल लीजिए ना, 800 का 5% निकाल लीजिए, परसेंट निकाल लीजिए, 008 पाँचे 40 रुपया का लाभ होता। अब प्रश्न में कितना का लाभ बोल रहा है आपका 65 रुपया का, तो कितना का अंतर हो गया दोनों में, एगो 40 रुपया है, एगो 65 रुपया का लाभ है, तो दोनों में अंतर कितना का हो गया 25 रुपया का, यही ना। अब बट्टा क्या करते हैं उन दोनों का अंतर, तो एगो है 10% लाभ है, एगो 5% लाभ है, तो दोनों में अंतर कितने का है 5% का। तब 5% का ना परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100 ऊपर कर दें हम, 2 जीरो यही, तब 5 से काट देते हैं कितना बार में 25 मतलब 500 रुपया। 5 कैलकुलेटर का ना 500 रुपया है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है एगो कैलकुलेटर का, तो यहीं पे 500 से डिवाइड कर दीजिए ना, 5 मतलब 100 रुपया आपका क्या हो गया आंसर एगो कैलकुलेटर का, नोट कर लीजिए, इजी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या बोल रहा है, सोना और चांदी से बने एक आभूषण का भार 20 ग्राम है जिसका कुल मूल्य 5200 रुपया है। यदि सोने का मूल्य 400 रुपये प्रति ग्राम तथा चांदी का मूल्य 50 रुपये प्रति ग्राम हो तो बताएं कि आभूषण में सोने की मात्रा क्या है। आपसे क्या पूछ रहा है, सोने की मात्रा पूछ रहा है ना, आपसे सोने की मात्रा पूछ रहा है। तब जितना भी है 2 गो है, ये है एगो सोना है एगो चांदी है, तो सोना पूछ रहा है सबको चांदी मान लेंगे। तो देखिए चांदी का मूल्य टोटल है कितना 20 ग्राम है, अगर 20 चांदी होता तो कितना रुपया, प्रश्न में दिया हुआ चांदी का मूल्य कैसे है 50 रुपया प्रति ग्राम है, अब 20 ग्राम होता वही, तब 5 दूना 10 मतलब 1000 रुपया, और प्रश्न में कितना दिया हुआ है 5200, तो उ दोनों में अंतर करते हैं ना, तो बताइए उ दोनों में अंतर कितना का 4200 का, क्योंकि 5200 और 1000 में अंतर कितने का 4200 का, चलिए अंतर हो गया 4200 का। अब बटा क्या करते हैं उन दोनों का मूल्यों में अंतर, तो एगो 400 है एगो 50 रुपया है, तो अंतर कितना होगा 350, 350 का, 0 से 0 और 7 5 35 और 7 से काट लीजिए 7 6 42, तो 60 ना 5 से काट लीजिए 12, तो आपका हो गया 12 ग्राम आंसर। आइए नोट कर लीजिए, ध्यान से नोट कीजिए, ध्यान इधर उधर ना जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेकिन हाँ, आज के बाद से अगर कोई सामान खरीदिएगा आप लोग तो इंडियन खरीदिएगा, मेड इन चाइना ना खरीदिएगा, समझे। चाइना वाला से तो नफरत हो गया हमको, अब मन करता है सब चाइना वाला को घूस घूस कर मारे। देखिए अगला क्वेश्चन, ज़्यादा गुस्सा ना करेंगे ना तो ठीक ना होगा। एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय किया। 90 किलोमीटर का दूरी जो है 9 घंटे में तय किया है। इनमें से कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तथा शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय किया, तो बताएं कि उन्होंने पैदल यात्रा कितने समय तक की। पैदल का समय पूछ रहा है, पैदल का समय, पैदल का आपका समय पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए अच्छा एक बात बताइए, अगर समय आप लोग निकालते हैं, ठीक है ना, आप लोग अगर समय निकालते हैं तो समय के लिए क्या चाहिए आपको, दूरी चाहिए और बट्टा क्या होना चाहिए चाल, यही ना। जहां भी कहीं दिखे कि दूरी और बट्टा चाल है तो समझेंगे समय है, समझे ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, इधर क्या था 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय किया, मतलब 9 घंटा तय किया है, वो 9 घंटा में तय किया है। इनमें से कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तथा शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय किया, तो बताएं कि पैदल यात्रा कितना समय पैदल किया ना पूछ रहा आपसे, तो जितना भी चला है सबको मान लेंगे क्या चीज़ से, साइकिल से। 2 गो चीज़ें है, एगो पैदल है एगो साइकिल से है, तो आपसे पैदल पूछ रहा था साइकिल से मान लेंगे। तो साइकिल से चला है 17 किलोमीटर प्रति घंटा और चला है कितना घंटा 9 घंटा, तो 17 नमा 53 से 153
अब प्रश्न में कितना दिया हुआ बताइए तो 90 ना, तो 90, तो इन दोनों का अंतर ना लिखते हैं। अब बटा क्या करते हैं बताइए तो उन दोनों का अंतर, एगो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अंतर कितना होगा 9 8 17 मतलब 9 किलोमीटर। लेकिन देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपका दिया हुआ है क्या, आपका चाल है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका दूरी में अंतर दिया हुआ। तो दूरी बटा चाल मतलब समय, तो आपका जो भी निकलेगा तो पैदल का समय ही निकलेगा ना, पैदल का समय निकलेगा, तो वही तो समय पूछा था, मतलब अभी बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए करते हैं, तो 153 में से 90 घटा दीजिए ना, अंतर निकालना हमको, तो आपका कितना हो गया बताइए तो 153 में से 90 घटेगा तो 63 हो गया, अब बटा 9, तो 9 सा 63 मतलब 7 घंटा आपका आंसर हो गया। सपोज कीजिए इसमें आपसे पूछ लेता कि पैदल जो चला है उसका दूरी क्या है, पैदल का आपसे दूरी पूछ लेता, पैदल का आपसे दूरी पूछ लेता, तो 7 घंटा तो चला है ना, हाँ 7 घंटा चला है, और इसका किलो अगर मान लिया चाल मालूम चल जाए हमको, तो दोनों को गुना कर देंगे तो दूरी ना निकल जाएगा। तो प्रश्न में चाल दिया हुआ है, कैसे है पैदल वाला का 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 से गुना कर देंगे, चाल गुना समय कर देंगे तो दूरी ना निकल जाएगा, 7×8 56 किलोमीटर आपका आंसर हो जाता है। समझे, एकदम जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए उस पर ट्राई करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ध्यान से। एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में कुछ बस के द्वारा तथा शेष रेल के द्वारा तय की। यदि बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेल की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बताएं कि बस के द्वारा कुल कितनी दूरी तय किया गया। बस के द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा आपसे, लेकिन देखिए ऊपर तो हम क्या दूरी निकालेंगे, दूरी लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं बटा में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे चाल लिखेंगे, तो समय निकलेगा। लेकिन आपसे समय ना पूछ के आपसे डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा, तो समय अगर निकल जाएगा और इसका चाल तो दोनों का दिया हुआ है, तो दूरी ना निकाल लेंगे। चलिए करते हैं, तो पहले निकाल लेते हैं बस के द्वारा कितना समय चला है, बस के द्वारा पूछ रहा है आपसे, तो बस वाला निकाल देते हैं। तो बस बोल रहा है तो सबको रेलगाड़ी मान लेंगे, रेलगाड़ी मानेंगे ना। अब रेलगाड़ी का चाल कैसे बताइए तो बोल रहा है बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेल की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और टोटल चला है कितना 18 घंटा। तो इतना दूरी तय किया होगा, प्रश्न में कितना दिया हुआ है बताइए तो 2000, तब बटा इतना इन दोनों का अंतर लिखेंगे, अब बटा उन दोनों का अंतर, तो एगो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दोनों का अंतर लिखेंगे। तो देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो आपका 2880 आ जाएगा, माइनस कितना 2000, अब बटा इसको कीजिएगा तो आपका 88 आ जाएगा। तो इधर कैलकुलेट कीजिएगा तो 880, अब बटा कितना 88 हो जाएगा, 88 से 88 कट गया, मतलब कितना हो गया 10 घंटा आपका आ गया। मतलब बोल सकते हैं ना बस के द्वारा जो चला होगा ना वो 10 घंटा चला, लेकिन समय आपसे ना पूछ रहा बल्कि क्या पूछ रहा है आपसे दूरी पूछ रहा है। तो इसीलिए अगर दूरी बराबर पूछेगा तो चाल गुना क्या होता है समय। तो चाल आपका दिया हुआ कैसे बताइए, तो बस के द्वारा चाल आपसे पूछ रहा है, हाँ बस के द्वारा पूछ रहा है, तो बस का कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऐसे ऐसे चला है 10 घंटा, तो 720 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोले थे दोनों क्वेश्चन 11 नंबर और 12 नंबर दोनों लिंक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देख क्या बोल रहा है, एक कर्मचारी को टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर 7.5 रुपये प्रति किलोमीटर तथा अपनी कार द्वारा यात्रा करने पर 3 रुपये प्रति किलोमीटर मिलता है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर वो टैक्सी द्वारा जाएगा तो 7.5 रुपये मिलेगा उसको, ठीक है, और अगर वो अपनी कार के द्वारा जाएगा तो उसको 3 रुपये किलोमीटर मिलेगा। और इस तरह जो है ना वो एक सप्ताह में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है तथा 330 रुपये का बिल देता है वो, तथा 330 रुपये का बिल देता है। तो टैक्सी द्वारा उसने कुल
कितने किलोमीटर दूरी तय की, आपसे टैक्सी द्वारा पूछ रहा है, टैक्सी द्वारा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एक टैक्सी है, एक कार है, तो टैक्सी पूछ रहा है तो आपसे सबको क्या मान लेना है, कार मान लेना है। मतलब जितना भी दूरी तय किया है सबको हम कार मान लेंगे। तो टोटल दूरी किया है 80 किलोमीटर तय, और सब अगर कार से चलता तो 8 तिया 24 मतलब 240 किलो, 240 रुपया, 240 ना। अब प्रश्न में कितना दिया हुआ, 330, तो उन दोनों का अंतर लिखते हैं ना। तो 330 और 240 में अंतर कितने का है बताइए तो, 90 रुपया का। तो ऊपर लिखेंगे 90। अब बटा उन दोनों में अंतर, तो उन दोनों में अंतर कितना, एक 7.5 रुपया का है और एक 3 रुपया है, तो अंतर कितना का हो गया, 4.5 रुपया का, मतलब 4.5 का। डायरेक्ट 45 दूना 90, 20, आंसर 20 किलोमीटर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। लेकिन देखिए 14 बताने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए आपको हम गाय मुर्गा जब स्टार्ट करवाए थे तो आपको हम बताए थे कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपका बहुत सारे चैप्टर में काम देगा। एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, परसेंटेज में देगा, प्रॉफिट एंड लॉस में देगा, डिस्काउंट पे देगा, एसआई पे देगा, सीआई पे देगा, और हाल फिलहाल आप देख ही चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, टाइम एंड डिस्टेंस में भी काम देगा, और भी बहुत सारा चैप्टर में काम देगा, एवरेज में काम देगा। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी देखिए आपको हम एसआई पे हम करवा देते हैं, सीआई पे भी करवा देंगे, कैसे लगाना है सीआई पे। अभी एसआई पर है क्वेश्चन, तो उस पर हम करवा देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन हम करवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति 10,000 रुपये में से कुछ धन 12% वार्षिक ब्याज दर पर, शेष धन 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लगाए। देखिए उस व्यक्ति के पास, अगर इस क्वेश्चन को अगर मेथड से बनाने जाइएगा ना तो हालत आपका पेंचर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए धीरे धीरे लॉन्ग विधि से बनाइएगा तो पूरा ब्लैक बोर्ड, ये सॉरी व्हाइट बोर्ड जो है ना आपको भर जाएगा, लेकिन बनने वाला है नहीं। बन जाएगा, आप लोग जानते हैं, बना लीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिए। तो 10,000 रुपया था, तो उसमें से कुछ भाग को 12% पर लगा दिया था, और उसके बाद जो शेष धनराशि बच गया उसको लगा दिया वो 10% पे। तो एक वर्ष में उसे कुल ब्याज 1090 रुपया प्राप्त हुआ। तो बताएं कि उसने कितना धन 10% वार्षिक दर पर उधार लगाया। आपसे 10% पे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, 10% पे पूछ रहा है तो हम ऐसा करते हैं ना, जितना भी धन था सबको हम मान लेते हैं 12% पर लगाया है। तो 10,000 रुपया था उसके पास, अगर सबको 12% लगाता एक साल के लिए तो 12% निकलता ना। तो 10,000 का 12% कितना, 1200 ना। और प्रश्न में कितना दिया होगा बताइए तो, 1090। तो उन दोनों में अंतर कितना है, 1200 और 1090 में अंतर कितना है बताइए तो। ये देखिए अब बटा क्या करना है आपसे, करना कुछ नहीं है, उन दोनों का अंतर तो 12% है और एगो 10% है। तो अंतर कितना का होगा, 2%, हटाइएगा तो बटा 100। चलिए अगला बार में कर देंगे। तो 1090 है, 1200 में अंतर कितना का है बताइए तो, 110 का। इधर 2 आप परसेंट हटाएंगे तो बटा 100 ऊपर, 2 से काट दीजिए ना, इसको कितना हो जाएगा 55। तो आपका आंसर हो गया कितना, 5500 रुपया आंसर। आपका जो 10% पे लगाया था 5500 पे लगाया था, समझे, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिए। 15 नंबर क्या बोला देखिए, लेकिन 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। लेकिन सेम क्या है देखिए, लेकिन दोनों में क्या बोल रहा है, क्या 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपसे 1 साल का सब कुछ दिया हुआ है, और 15 नंबर क्वेश्चन में 5 साल का सब कुछ दिया हुआ है, बस यही अंतर है। और वो भी सीआई का है और ये भी सीआई का, सॉरी वो भी एसआई का है और आपका ये भी एसआई का, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यापारी ने 12,000 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 10% वार्षिक। यदि 5 वर्षों का कुल ब्याज 5200 रुपया हो तो 8% की दर पर कितना धन लिया, ये आपसे पूछ रहा है। आपसे 8% पे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जितना भी लगाया है सबको हम मान लेंगे 10% पे, यही ना करते हैं हम।
तो 10% में लगाएंगे। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या बोल रहे थे, अगर 8% पूछेगा तो सबको हम कितना मानते थे, 10% मानते थे, यही ना। अब मानेंगे हम, अरे 5 साल के लिए निकालना है तो 12,000 का निकालिए ना, 10 बचे 50% ब्याज हो जाएगा, तो आधा दिन हो जाएगा, तब 50% मतलब आधा, तब 12,000 रुपया था, तब 12,000 रुपया में आधा ब्याज ही हो जाएगा, मतलब 6,000 रुपया ब्याज हो गया 5 वर्षों में। और प्रश्न में कितना दिया हो बताइए तो 5200, तो 6,000 और 5200 में अंतर कितना का है बताइए तो 800 का, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 800। अब बटा क्या करते हैं, उन दोनों का अंतर। लेकिन ध्यान दीजिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक एक वर्ष वाला था तो आराम से अंतर हम कर लिए। एक का था कितना, एक 12% था पिछला क्वेश्चन में, एगो 10, अरे एक के साल का था तो एक साल में ब्याज तो उतना ही रह जाएगा, 12% और 10% और अंतर 2% का। लेकिन देखिए इसमें 5% का है, और एगो बोल रहा है 10% है, एगो 5% है और 5 वर्ष का है, तो 10% वाला जो है 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 10 बचे 50% हो जाएगा, और 5% वाला जो 8% वाला जो है 5 वर्षों में 8 बचे 40% हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर लिखते हैं ना, तो इन दोनों में अंतर कितना का है, 10% का, तो डिवाइड करेंगे 10% बटा 8 आएगा तो ऊपर कितना 100, 0 0 काट लीजिए, मतलब आपका आंसर कितना हो गया 8,000। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, फिर से देख लीजिए, समझे। चलिए आज यही तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में करवाएंगे, और अगला क्वेश्चन जो करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से करवाएंगे। 15 तक आपको हम करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 16 से नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, आपको वीडियो कल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, हौसला बुलंद होता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, ओके।